नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है एसएन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक। हम पढ़ रहे मध्य प्रदेश को जिला वाइज, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे नर्मदापुरम संभाग को, जहाँ पे हमने पूरा किया होशंगाबाद जिले को, जिसको आज वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, नर्मदापुर के नाम से जाना जाता है। और आज हम नर्मदापुरम के ही अगले जिले बैतूल के बारे में जानेंगे। बैतूल जो जिला है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, इसका कुल क्षेत्रफल है 10,043 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। आगे हम चले 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ की कुल जनसंख्या है 15,75,362। यहाँ की कुल जनसंख्या है। हम आगे चले, देखिए यहाँ का जनसंख्या घनत्व। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम वापस से देखें, क्षेत्रफल में यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 10,043 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 15,75,362 लोगों की और जनसंख्या घनत्व है 157। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला मध्य प्रदेश का जो है वो है आपका बैतूल। दूसरा बड़ा जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका है मध्य प्रदेश का बैतूल। आगे हम चले जनसंख्या घनत्व में, तो जनसंख्या घनत्व में ये आपका चौथा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। मध्य प्रदेश का चौथा जिला एक तो रायसेन है और दूसरा हम पढ़ रहे हैं आपका, तो ये आपका है बैतूल। आगे हम चले यहाँ के लिंगानुपात के बारे में, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है ये है 971 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 971 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष यहाँ का लिंगानुपात है। आगे हम देखें यहाँ का जो साक्षरता दर है, यहाँ का जो साक्षरता दर है ये है 68.9%। 68.9% यहाँ का क्या है? यहाँ का साक्षरता दर है। चलिए आगे हम देखें, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग जो बैतूल से होके गुजरे हैं, नेशनल हाईवे जो बैतूल से होके गुजरे हैं, इनमें आता आपका नेशनल हाईवे क्रमांक 47, नेशनल हाईवे क्रमांक 69 और 59A यहाँ से होके गुजरे हैं। हम बात करें यहाँ की प्रमुख नदियां की, तो यहाँ की प्रमुख नदियां, बैतूल जिले की प्रमुख नदियां में आता है आपका नर्मदा, ताप्ती, वर्धा, तवा, बैल नदी और साथ में आती है आपकी माचना और पूर्वा। ये यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, वर्धा, तवा, बैल, माचना और पूर्वा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। चलिए आगे हम देखें कि बैतूल जिला जो है वो अपनी सीमा किस जिले के साथ लगाता है, कौन कौन जिलों के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के साथ ये अपनी सीमा लगाता है। महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा लगाता है बैतूल। उसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पे आता है आपका छिंदवाड़ा जिले के साथ भी सीमा लगाता है। आता है होशंगाबाद के साथ भी आपकी सीमा लगाता है। आगे आता आपका हरदा जिले के साथ भी अपनी सीमा लगाता है और एक और आता आपका खंडवा। तो मध्य प्रदेश के 4 जिले जिनमें आता है खंडवा, हरदा, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, साथ में एक राज्य जो कि आपका है महाराष्ट्र। इन जिलों के साथ और इस राज्य के साथ बैतूल अपनी सीमा लगाता है। आगे हम देखें बैतूल जिले की कुल तहसीलें कितनी हैं। तो बैतूल जिले में कुल 10 तहसीलें हैं। 10 तहसील है बैतूल जिले में। हम देखें वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपका बैतूल,
बैतूल के बाद आता है आपका आंवला, आंवला के बाद आठनेर, आठनेर के बाद आता है घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी, घोड़ा डोंगरी के बाद आता है आपका भैंसा देही, भैंसा देही के बाद आपका आएगा भीमपुर, भीमपुर के बाद आपका आएगा चिचोली, चिचोली, फिर आपका आएगा मुल्ताई, मुल्ताई, फिर आपका आएगा प्रभात पट्टम, प्रभात पट्टन। और आगे हम चले तो देखेंगे एक और जिला यहाँ पे आता है, एक और जो है तहसील है यहाँ पे शाहपुर। तो बैतूल जिले में 10 तहसीलें आती हैं। हमने देखा बैतूल, आंवला, आठनेर, घोड़ा डोंगरी, भैंसा देही, भीमपुर, चिंचोली, मुल्ताई, प्रभातपट्टन, शाहपुर। चलिए हम बात करें यहाँ के विकास खंड की, तो यहाँ पे 10 विकास खंड आते हैं, 10 विकास खंड यहाँ पे हैं। और 10 विकास खंड आपके यही हैं, बैतूल, आंवला, आठनेर, घोड़ा डोंगरी, भैंसा देही, भीमपुर, चिचोली, मुल्ताई, प्रभातपट्टन और शाहपुर। चलिए आगे हम बात करें इसके इतिहास के बारे में। बैतूल जिले के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका प्राचीन नाम है बदनूर। बैतूल जिले का प्राचीन नाम क्या है? बदनूर है। यहाँ पे वाकाटक वंश का भी शासन रहा, राष्ट्रकूट वंश का भी यहाँ पे जो है शासन रहा। साथ में आगे मुगलों के शासन के बाद यहाँ पे आते हैं आपके गोंड शासक, गोंड शासक का भी यहाँ पे शासन रहा है। फिर आगे हम चले तो यहाँ पे आता है मराठाओं का भी जो है शासन रहा है। बात करें हम सन 1818 की, जब मराठाओं ने बैतूल जिले को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। मराठाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बैतूल को कब सौंपा? तो बैतूल को सौंपा 1818 में। तब इसको बैतूल बाजार कहा जाता था, बैतूल बाजार, बैतूल बाजार। तो उस समय बैतूल जो था, बैतूल बाजार, इस जगह का मुख्यालय हुआ करता था। इतिहास की बात करें, इनको मिटाते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 में क्रांति हुई। यहाँ पे हुआ आदिवासी आंदोलन पूछा जाता है। 1857 की क्रांति में जो आदिवासी यहाँ पे आंदोलन हुआ है, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया सेंधवा के भीम नायक द्वारा यहाँ का जो है नेतृत्व किया गया। आगे हम चले, एक नाम सुनने को मिलता है घोड़ा डोंगरी, जो यहाँ की एक तहसील में से एक है, घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी के बारे में यह आता है कि 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। जंगल सत्याग्रह आदिवासी आंदोलन हुआ। ये कहां पे हुआ? तो ये आपका हुआ बैतूल जिले में। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व किया गया गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा। अब बात करें हम यहाँ पे कोरकू जनजाति के बारे में। बात करते हैं यहाँ पे कोरकू जनजाति के बारे में। तो कोरकू जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजातियों में से एक है, प्रमुख जनजातियों में से एक है आपकी कोरकू जनजाति। यहाँ बात करें इनके प्रमुख नृत्य के बारे में। कोरकू जनजाति का जो प्रमुख नृत्य वो है चटकोरा।
चटकोरा कोरकू जनजाति का जो है प्रमुख नृत्य है। हम बात करें यहाँ की एक प्रथा है जो काफी प्रसिद्ध है, उस प्रथा का नाम क्या है? तो उस प्रथा का नाम है सडोली प्रथा, भी जो है काफी प्रसिद्ध है। सडोली प्रथा किस जनजाति की प्रथा है? कोरकू जनजाति की प्रथा है। नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है इस जनजाति का? चटकोरा प्रसिद्ध है। 1930 में जो जंगल सत्याग्रह आंदोलन हुआ, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गुंजन सिंह कोरकू के द्वारा। चलिए आगे आते हैं हम बैतूल जिला के बारे में। बैतूल जिला के बारे में कुछ प्रमुख बातें हम बात करते हैं। तो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला आपका कौन सा है? तो बैतूल है। सर्वाधिक टीन उत्पादक जिला कौन सा है? बैतूल है। सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादक जिला भी कौन सा है आपका? तो सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादक जिला भी आपका बैतूल है। आगे आते हैं, टिश्यू कल्चर लैब कहां पे स्थापित की गई है? तो टिश्यू जो है कल्चर लैब की स्थापना भी आपकी बैतूल में की गई है। हम बात करें, पूछा जाता है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? तो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु भारत का केंद्र बिंदु भी किसको माना गया है? तो आपका बैतूल जिला है। आगे हम बात करें, इनको मिटाते हैं। 2012 में प्रथम गोंडी समुदाय केंद्र भी कहां पे स्थापित किया गया है? गोंडी समुदाय केंद्र भी आपका कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका बैतूल जिला है। आगे हम चले तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जो घड़ी बनाने का कारखाना स्थापित है जहां पर, तो घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना किस जिले में स्थित है? तो घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना भी आपका बैतूल जिले में स्थित है। आगे हम चले, बैतूल उन जिलों में से एक है जिसने 9 मार्च को, बैतूल जिला एक ऐसा जिला है जिसने सर्वप्रथम 9 मार्च को कवि दिवस के मनाने में, कवि दिवस को मनाने के लिए शुरू किया है। तो बैतूल जिला क्या है? 9 मार्च को कवि दिवस मनाने वाला प्रथम जिला कौन सा है आपका? तो आपका होगा बैतूल जिला। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक जिला बैतूल, सर्वाधिक टीन उत्पादक जिला बैतूल, सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका बैतूल। हम बात करें 2012 में प्रथम गोंडी समुदाय केंद्र भी कहाँ स्थापित किया गया? बैतूल में। घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाने भी कहाँ स्थापित है? बैतूल में। 9 मार्च को कवि दिवस के रूप में मनाने वाला प्रथम जिला कौन सा है? आपका बैतूल है। चलिए आगे हम बात करते हैं कसई गांव की। कसई गांव की, तो कसई गांव कहां पर है? ये आपका बैतूल जिले में स्थित है। प्रश्न आता है, लकड़ी से बिजली बनाने का संयंत्र, बिजली बनाने का संयंत्र कहां पर है? कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका है कसई गांव जो कि बैतूल जिले में आता है। आगे एक और नाम आता है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी काफी प्रसिद्ध जगह है और ये मुक्तागिरी के चचोड़ा ग्राम में, चचोड़ा जो गांव है यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर कितने बनाए गए हैं? तो मुक्तागिरी के चचोड़ा ग्राम में दिगंबर जैन मंदिर कितने स्थापित हैं? तो ये 56 मंदिर यहाँ पर पाए गए हैं। आगे हम चले, एक और नाम आता है विरनल का। विरनल क्या है? तो विरनल में लगता है आपका पशु बाजार। पशु बाजार कहां पर लगता है? ये आपका विरनल में लगता है। एक बार हम वापस कर लें, कसई गांव क्या है? लकड़ी से बिजली बनाने का संयंत्र कहां पर है? बैतूल जिला में स्थित है। मुक्तागिरी जो है स्थलीय कहां पर है? या आपको बैतूल जिला में, जहाँ पे दिगंबर जैन समुदाय के 56 मंदिर हैं। विरनल में पशु बाजार भी लगता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कालीभीत अभयारण्य के बारे में। कालीभीत अभयारण्य,
कालीभीत अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये बैतूल जिला में स्थित है। और यहाँ पे किस वन्य जीव का संरक्षण किया जा रहा है? तो यहाँ पर भालू का संरक्षण किया जा रहा है। भालुओं का संरक्षण किस वन अभयारण्य में किया जा रहा है? तो भालुओं का कालीभीत अभयारण्य में संरक्षण किया जा रहा है, जो कि बैतूल जिले में आता है। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र। तो सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो ये सारणी में है, सारणी यानी बैतूल में है। और यहाँ जो ये स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 1963 में इसको स्थापित किया गया। यहाँ की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये है 1330 मेगावाट की इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। यहाँ पे जो कोयला लाया जाता है, जिसकी वजह से ये संयंत्र काम करता है, ये लाया जाता है पथारखेड़ा से। पथारखेड़ा में कोयले का भंडार है। कोयला भंडार कहां पर है? बैतूल जिले के तो पथारखेड़ा में है, जहां से इस सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र की पूर्ति की जाती है, जिसकी स्थापना 1963 में की गई, जिसकी जो है क्षमता क्या है? 1330 मेगावाट। और ये संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। ये परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जिसको 3:2 में बांटा जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो सारणी में स्थित है, जहां के जो कोयला पूर्ति की जाती है पथारखेड़ा से की जाती है, और जिस अनुपात में बांटा जाता है वो होता है 3:2। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। मुल्ताई के बारे में बात करें। मुल्ताई जो कि एक तहसील है बैतूल जिले की, संतरा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। संतरा मंडी के लिए बैतूल का मुल्ताई प्रसिद्ध है। साथ में हम बात करें ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम भी बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। ये नर्मदा नदी के समांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है, गिर जाती है। चलिए आगे हम बात करें। एक और नदी है वर्धा नदी। वर्धा नदी जो है ये भी बैतूल जिले के मुल्ताई के वर्धन शिखर से उद्गम होता है। इसका वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है। और कितनी ऊंचाई से होता है? 811 मीटर की ऊंचाई से वर्धन शिखर से वर्धा नदी का उद्गम होता है, जो कि दक्षिण में बहते हुए किसे मिल जाती है? वैनगंगा से जाकर ये मिल जाती है। हम बात करें मुल्ताई, तो किसके लिए जाना था? संतरा मंडी के लिए। ताप्ती का उद्गम कहां से हुआ है? तो बैतूल के मुल्ताई से हुआ है, जो अरब सागर में जाकर मिलती है। वर्धा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो वर्धा नदी का उद्गम मुल्ताई के वर्धन शिखर से हुआ है, जो कि दक्षिण में जाकर वैनगंगा से मिल जाती है। आगे हम देखें, एक और नाम आता है आपका आमला। आमला क्या है? तो आमला ही एक तहसील है आपकी। आमला तहसील है बैतूल जिले की, और यहाँ पर वायु सैनिक छावनी है। तो वायु सैनिक छावनी किस जिले में स्थित है? तो वायु सैनिक छावनी बैतूल जिले में स्थित है। और बैतूल जिले में कहां पर है? तो ये आमला में है। आगे हम बात करें, एक और नाम आता है कुकरू। कुकरू जो है ये जाना जाता है कॉफी उत्पादन के लिए। तो बैतूल का कौन सी जगह कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो आपका उत्तर होगा कुकरू। कॉफी उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है? आपका उत्तर होगा बैतूल जिले के कुकरू नामक स्थान पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। हमने बात की मुल्ताई के बारे में, आमला के बारे में, कुकरू के बारे में। चलिए इनको मिटाते हैं और आगे देखते हैं चिचोली के बारे में। चिचोली एक तहसील है बैतूल जिला की, और चिचोली में क्या है? तो मध्य प्रदेश वनोपज विक्रय केंद्र। मध्य प्रदेश वनोपज विक्रय केंद्र कहां पर है? ये चिचोली में है।
साथ में एक बार आपने नाम सुना होगा भूतों का मेला। भूतों का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो भूतों का मेला चिचोली के मलाजपुर में इसका आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन कब किया जाता है? तो भूतों के मेला जो होता है ये इसका आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के पर्व पर। मकर संक्रांति के पर्व पर बैतूल के चिचोली के मलाजपुर में भूतों के मेले का आयोजन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल के प्रमुख स्थल के बारे में। तो बैतूल के प्रमुख स्थल हैं आपके शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बैतूल जिले में स्थित है। साथ में खेड़ा का दुर्ग भी कहाँ पर आपका है? तो ये आपका बैतूल जिले में स्थित है। बालाजीपुरम मंदिर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, बालाजीपुरम मंदिर आपका कहाँ पर है? तो बालाजीपुरम मंदिर बैतूल जिले में स्थित है। चिपकली मंदिर ये भी आपका कहाँ पर है? चिपकली मंदिर आपका बैतूल जिले में स्थित है। सालबड़ी का शिव मंदिर ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। सालबड़ी का शिव मंदिर। रोड़ा का 100 साल पुराना चंपा का जो पेड़ है ये भी कहाँ पर है? आपका बैतूल में। रोड़ा का 100 साल पुराना चंपा मंदिर भी कहाँ पर है? आपका बैतूल में है। मासोद का प्राचीन दमयंती तालाब। तो दमयंती तालाब ये कहाँ पर है? दमयंती तालाब आपका बैतूल जिले में स्थित है। तो गाय कोठा गुफा भी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये बैतूल जिला में गाय कोठा गुफा। खामला पर्यटन स्थल, खामला जो पर्यटन स्थल ये भी कहाँ पर है आपका? तो ये आपका बैतूल जिले में स्थित है। गोदेव बाबा मंदिर भी आपका कहाँ पर है? तो ये आपका है बैतूल जिले में। आगे इस क्रम में आगे बढ़े हम तो देखते हैं शासकीय कॉलेज और विश्वविद्यालय जो कि बैतूल जिले में स्थित है। सबसे पहले आता है आपका भीमराव अंबेडकर शासकीय डिग्री कॉलेज। ये कहाँ पर है? आमला। और आमला कहाँ पर है आपका? बैतूल में। भीमराव अंबेडकर शासकीय डिग्री कॉलेज आमला आपका बैतूल में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जयवंती बाय हक्सर शासकीय पीजी कॉलेज, जिसको JH शासकीय पीजी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कहाँ पर है? तो आपका बैतूल जिले में स्थित है। विवेकानंद विज्ञान महाविद्यालय भी आपका बैतूल जिले में स्थित है। साथ में सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल भी आपका कहाँ पर है? बैतूल जिले में स्थित है। आज हमने बात की बैतूल जिले के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नर्मदापुरम के अगले जिले हरदा में। धन्यवाद।